नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे लद्दाख, जहां 14,000 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक और कमाल करके दिखाया। लद्दाख में श्योक नदी पर नया ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अब लद्दाख के दुर्गम इलाकों में बना ये पुल हिंदुस्तान के सामर्थ्य की एक बड़ी मिसाल है। इस पुल की सहायता से सेना की भारी गाड़ियां और हथियार अब बहुत ही आसानी से और कम वक्त में एलएसी तक पहुंच पाएंगे। और यही वजह है कि ये पुल जहां भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज के तौर पर बनकर सामने आया है, तो वहीं ये हमारे पड़ोसी के माथे पर शिकन भी ला रहा है। ऐसे में जीएनटी के रिपोर्टर अनंत भट्ट ने श्योक पहुंचकर इस शानदार पुल का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि कितना खास है लद्दाख का ये ब्रिज। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव के जोर से पर्वतों के पांव उखड़ने की राष्ट्रकवि दिनकर की कल्पना को साकार होते देखना हो तो आज जीएनटी के साथ लद्दाख चलिए। इंसान के पराक्रम के आगे पत्थरों को राह बनाते देखना हो तो आज लद्दाख चलिए। इस समय हम मौजूद हैं श्योक में, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां सांस लेना चलना फिरना भी आसान नहीं होता विषम परिस्थितियों के कारण। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देश को एक बड़ा तोहफा दिया है, और तोहफा दिया है इस ब्रिज का। ये ब्रिज जो कि एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है देश की रोड कनेक्टिविटी में। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। अक्साई चीन के बेहद नजदीक 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्र में बना श्योक ब्रिज भारत के सामर्थ्य और मजबूत इरादों का प्रमाण है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों के लिए ये पुल एक वरदान है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुर्मुख, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड पर इस 120 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण किया है। ये पुल जहां एक तरफ हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी बयां कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन इस पुल के निर्माण से बेचैन हो उठा है। दरअसल एलएसी के नजदीक बने इस ब्रिज से अब बॉर्डर पर तैनात फौज तक न केवल हथियार और सैन्य साजोसामान आसानी से पहुंच जाएंगे, बल्कि इसके जरिए भारी वाहनों के जरिए सेना तक रसद पहुंचाने का काम भी पहले के मुकाबले बेहद आसान हो जाएगा। यूं तो श्योक नदी पर एक पुल पहले से मौजूद था, लेकिन ये पुराना पुल सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था। पुराने पुल से भारी वाहनों का गुजरना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अब इस नए पुल के निर्माण से सेना की बड़ी गाड़ियां और टैंक जरूरत पड़ने पर आसानी से बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। इसी वजह से सामरिक दृष्टि से इस पुल को बेहद अहम माना जा रहा है। श्योक में इस समय हम मौजूद हैं और श्योक नदी पर नया पुल बनकर तैयार है, लेकिन उसके ठीक सामने यहां पर मेरे दाहिनी तरफ मैं अपने कैमरामैन दीपक बिष्ट से कहूंगा कि उस पुल को भी दिखाएं। ये वो पुराना ब्रिज था जिसपे से पहले आवाजाही होती थी। ये सस्पेंशन ब्रिज था, काफी साल पुराना ब्रिज है और इसकी क्षमता भी काफी कम थी। और इसी के पैरेलल ये परमानेंट ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जिसको श्योक ब्रिज कहा जा रहा है। और श्योक ब्रिज बनकर तैयार है, पूरी तरह देश को समर्पित है। और ये जो इसकी जो क्षमता है, इसकी जो वाहनों के आवागमन की जो क्षमता है, जो इसकी भार सहने की क्षमता है, वो इस सस्पेंशन ब्रिज से दोगुनी है। और ये ब्रिज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि ये जो पूरा इलाका कहलाता है, ये डीएसडीबीओ रोड स्ट्रेच कहलाता है। अब डीएसडीबीओ को भी जरा समझ लीजिए। डीएसडीबीओ मतलब दुर्मुख, श्योक और दौलत बेग ओल्डी जो इलाका है, जो एलएसी से लगता हुआ इलाका है, ये पूरा रोड वहां तक जाता है। अब देखिए, आप जब दुर्मुख से आते हैं तो दुर्मुख से लेकर और डीबीओ तक का जो पूरा ये रोड स्ट्रेच है, ये 250 से ज्यादा, लगभग 256 किलोमीटर का पूरा रोड स्ट्रेच है। बॉर्डर तक सैन्य ताकत और इलाके के लोगों को सहूलियत पहुंचाने वाला ये पुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जी-तोड़ मेहनत का नतीजा है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी एलएसी पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, वो हमें एक तरह से जरूरी है कि हम अपने कार्य दर को ज्यादा तेज करें। तो पिछले साल 2021 में
हमने 102 प्रोजेक्ट्स को 87 ब्रिजेस और 15 सड़कों का माननीय रक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पण करवाया। श्योक नदी की तेज धारा में पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। सर्दियों में लद्दाख का ये पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक जाता है। वहीं गर्मियों में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि श्योक नदी किसी को वहां काम करने की इजाजत नहीं देती। ऐसे मुश्किल हालात में बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में पुल बनाकर एक मिसाल कायम की है। इस लाइन में लिखा गया है, वी विल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन। ये लाइन बताती है बीआरओ के मजबूत इरादों को। या तो हम रास्ता ढूंढ लेते हैं या फिर रास्ता बना लेते हैं, और शायोग का ये ब्रिज इसी मजबूत इरादे को दिखाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाएं पहले कि किस नदी पर ये शायोग का ब्रिज बनाया गया है। ये नीचे कल बह रही है शायोग नदी, जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। भले ही अभी आपको इस नदी का आधा हिस्सा सूखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समर्स के अंदर ये पूरा हिस्सा बरसात होने के बाद भर जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। और इस शायोग नदी पर पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। इस तस्वीर के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे यहां पर पुल बनाने के लिए एक बड़ा एफर्ट डाला गया है। देखिए, ये पूरा इलाका दुर्गम इलाका है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह इलाका है, और इसके लिए इतना मजबूत पुल बनाने के लिए यहां पर इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर लाई गई, बड़े बड़े क्रेन्स यहां पर लाए गई, और बड़े बड़े पिलर्स जो इस पूरे पुल को बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं उनको यहां पर लाया गया। काम पूरा होने पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। श्योक ब्रिज से राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, यह हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, और उसी मंशा के अनुरूप बहुत तेजी के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि सीमा पर कि हमारे जो गांव हैं वहां रहने वाले लोग केवल एक सामान्य नागरिक तो हैं ही, साथ ही साथ वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास ये आवश्यक है। बीआरओ एक अहम कड़ी साबित हो रहा है विकास माला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। केवल 10 महीने में पुल का निर्माण करके बीआरओ ने सेना के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले लोगों को सहूलियत की सौगात दी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बीआरओ ने एक प्रभावी रणनीति बनाई। गर्मियों में उफनती श्योक नदी में काम करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा बीआरओ ने सर्दियों में इस पुल का निर्माण शुरू किया। शून्य से नीचे के तापमान में बीआरओ के कर्मचारियों ने दिन रात एक करके इस काम को अंजाम दिया। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से श्योक नदी में करीब 5 मीटर गहराई तक खुदाई की गई। बर्फीले पानी में पुल के पिलर लगाए गए और फिर करीब 10 महीने की मेहनत का नतीजा सामने आया। हमने एक अपनी सोच को बदला। हमने कहा हम इस ब्रिज को सर्दियों में बनाएंगे। बहुत मुश्किल हमारे लिए ये डिसीजन था। हमने काफी कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया इसमें, क्योंकि -30 -40 पे तो आदमी को रहना मुश्किल हो जाता है अपने खुद की जगह में, और बाहर निकलकर ब्रिज को बनाना ये एक असंभव तरह का एक कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में एक काम था। और इतना भारी सामान जो आपने देखा, स्टील गर्डर ब्रिज है, 2 स्पैन का, एक 90 मीटर जो बड़ा स्पैन है और एक 30 मीटर, वो भी एक चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हमें सफल बना पाई। इस ब्रिज को हम बहुत समय से सोच रहे थे कि इस पे बनाया जाए ब्रिज। इस पुल का निर्माण करके बीआरओ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस पुल के साथ साथ कुल 75 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करके बीआरओ ने अपनी काबिलियत साबित की है। सड़क एक विकास की लाइफलाइन है, तो बीआरओ ने इस लाइफलाइन को राष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है। आपको बता दें कि इन 75 परियोजनाओं के तहत 40 से ज्यादा ब्रिजेस का, स्थायी ब्रिजेस का निर्माण किया गया है, यानी कि स्थायी पुलों का निर्माण किया गया है। 27 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया गया है। 2 हेलीपैड्स बनाए गए हैं, ये दोनों हेलीपैड्स लद्दाख में बनाए गए हैं, और एक कार्बन न्यूट्रल कैबिन बनाया गया है, ये भी लद्दाख में ही बनाया गया है। जहां तक बात है पुलों की, जो स्थायी पुल बनाए गए हैं, वो पुल तमाम जो पुल बनाए गए हैं वो पहाड़ी इलाकों में बनाए गए हैं। इनमें सिक्किम में पुल बने हैं, अरुणाचल प्रदेश में पुल बने हैं, उत्तराखंड में पुल बने हैं,
और हिमाचल प्रदेश में पुल बने हैं। जहां तक सड़कों की बात है तो राजस्थान में सड़कें बनाई गई हैं, पंजाब में सड़क बनाई गई है और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में भी सड़क बनाई गई है और जो हेलीपैड्स हैं वो दोनों लद्दाख में बनाए गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि लद्दाख में ही कार्बन न्यूट्रल कैबिन्स का निर्माण किया गया है बीआरओ कर्मियों के लिए। तो 75 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है रिकॉर्ड समय में और ये पहला मौका नहीं है जब इतनी सारी परियोजनाओं को एक साथ पूरा किया है बीआरओ ने। आपको बताएं कि पिछले साल भी 100 से ज्यादा परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो एक नया कीर्तिमान बनाया था उस समय बीआरओ ने और आज भी एक कीर्तिमान बीआरओ ने बना दिया है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, श्योक। वैसे देखिए, लद्दाख में न केवल ये एक ब्रिज बना है बल्कि लंबे वक्त से यहां सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का काम लगातार चल रहा है। इनके जरिए न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की भी नई इबारत लिखी जा रही है। इस दुर्गम इलाके में लोगों की जिंदगी को आसान सुगम बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है। एलएसी के नजदीक होने के चलते ये इलाका सामरिक दृष्टि से तो खास हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ लद्दाख पर्यटन के लिहाज से भी बेहद खास है। ऐसे में इलाके के लोग भी सड़कों और पुलों को अपने लिए एक बड़ी सौगात मानते हैं। लोगों का मानना यह है कि इससे न केवल उनकी जिंदगी आसान होगी बल्कि रोजगार और विकास के नए रास्ते उनके इलाके में खुल जाएंगे। ये पुल श्योक के लोगों को नई उम्मीद दे रहा है। इस पुल के जरिए विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। केवल सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि श्योक गांव के लोगों के लिए भी ये पुल एक बड़ी सौगात है। क्योंकि पहले जमाने में 3-4 साल पहले, हम 5-6 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी, बॉर्डर रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है। सो ये लास्ट गांव है बॉर्डर एरिया का। सो यहाँ से हमारे बॉर्डर पे ज्यादा दूर नहीं है सर। सो कनेक्टिविटी होने से हम लोग के लिए बहुत फायदा है। इवन आर्मी के लिए भी फायदा है, हम लोग के लिए बहुत फायदा हो रहा है। पहले जमाने में उतना नहीं था। जब से ये सरकार, नया सरकार है, तब से बॉर्डर रोड पे पैसा ज्यादा आके हम लोग को हर तरफ से सुविधा दे रहे हैं कि हर तरह से हमको बहुत मदद मिल रहा है सर। पहले हालात ये थे कि लोगों को नदी पार करने के लिए नाव या ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था। हम लोग यहाँ पे बकरी रखता था सर। सो बकरी को यहाँ से जरीकिन को सब टो करके बकरी को इस पर उस पर वो करता था सर। सो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है सर। अब और भी सोचता हूँ कि और भी इससे भी अच्छा डेवलप हो सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्योक गांव के लोगों को राशन के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। गधे को लोड करके लाता था सामान, गाय और घोड़ा से लाता था। अभी उधर से रोड बन गया। पहले घोड़ा का, गाय का जाने का रास्ता ऐसे ऐसे कट करके पार से जाता था सर। अभी तो काफी रोड बन गया, अच्छा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जब से केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों को महत्व देना शुरू किया है, तब से सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे श्योक जैसे इलाकों में सड़कों और पुलों का विकास हो रहा है, पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है। पहले रास्ते बहुत ही खराब थे, लेकिन अभी बहुत रास्ते अच्छे तरह से बने हैं और अभी काम भी हमने देखा ना तो बहुत जोर से काम चालू है। पूरे रास्ते में, पूरे बॉर्डर का एरिया में हम कारगिल गए थे, कल नुब्रा वैली गए थे। तो ये सब हम घूम रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि अभी ये रास्ते बहुत बेहतर बन रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि लद्दाख में सीमा के आखिरी छोर तक पर्यटकों की पहुंच बनाई जाए। उमिंगला अभी जो है हमारा वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया। पहले खरदोंगला होता था, अब उमिंगला हो गया जी। अभी उसी तरह जैसे डेमजोक जैसे जो हमारे जीरो बॉर्डर पे भी हम टूरिस्ट छोड़ते हैं, सियाचन में हमने टूरिस्ट छोड़ा है। आने वाले दिनों में आप गलवान साइड में भी जो है टूरिस्ट को जो है वहां पे जाने का जो है एक उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है आर्मी आने वाले दिनों में खोल लेंगे। लेकिन भारत सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि रूरल सेक्टर्स में भी जो है, चाहे वो सीमा क्षेत्र भी हो, वहां पे भी जो है टूरिज्म को जाना चाहिए। सड़कों के महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई इलाकों में सड़क के पहुंचने से लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। गांव की आबादी भी बढ़ने लगी है। मैंने उनके लोगों से पूछा कि आपको इसका बनने से क्या लगा, तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो हमारे 49 लोग रह गए थे, आज 300 लोग हो गए हैं, पहली बात। दूसरा, स्कूल खुल गया है, दूसरी बात। तीसरी बात, हेल्थ सेंटर खुल गया है। और एक गांव बूढ़े से पूछा मैंने कि आपको कैसा लग रहा है,
कहता है हमने पूरी जिंदगी में हेलीकॉप्टर जरूर देखा लेकिन गाड़ी नहीं देखी थी। तो ये एक जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं सड़कें। सड़कें केवल फौज के लिए नहीं है, सड़कें सभी के लिए हैं। और जैसे आपने बताया पर्वतमाला, भारतमाला, सागरमाला, सड़कें लोगों के दिलों को जोड़ रही हैं। यानी देश के आखिरी छोर पर सीमा तक बिछाया जा रहा सड़कों का ये जाल न केवल देश की सामरिक ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे यहाँ बसने वाले लोगों की जिंदगी में भी कई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसकी अब से कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सड़क है सदा के लिए, सड़क है सभी के लिए, सड़क है सुरक्षा के लिए, सड़क है समृद्धि के लिए, सड़क है शांति के लिए। इसी मूल मंत्र के साथ बीआरओ आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक देश के अलग अलग सीमाई हिस्सों में सड़क की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। उनकी ये यात्रा जारी है और बुलंद इरादे के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, लेह। अब देखिए, लद्दाख में सड़कों और पुलों के निर्माण से लेकर सेना के लिए बन रहे शेल्टर्स तक में नई और खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तरीकों को अपनाकर यहां ऐसी रोड्स बन रही हैं जो लद्दाख के जटिल मौसम में लंबे वक्त तक खराब नहीं होंगी। तो वहीं सोलर लाइट्स और कार्बन न्यूट्रल शेल्टर्स के जरिए जिंदगी को और आसान और कार्बन फ्री बनाने के तरीके भी यहां पर बाकायदा अपनाए जा रहे हैं। लद्दाख में न केवल सड़कों और पुलों के जाल से सेना और आम लोगों के लिए आवाजाही को बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से इस इलाके की सूरत को बदलने का काम भी किया जा रहा है। चाहे सड़कें हों या बिजली और शेल्टर्स जैसी बुनियादी सुविधाएं, इस दुर्गम क्षेत्र में विकट मौसम के चलते निर्माण तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है निर्माण के बाद स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना। ऐसे में लद्दाख में बीआरओ हर तरह के निर्माण में नए तरीकों और नई तकनीकों को शामिल करता है। मसलन लद्दाख में आप जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, आपको सड़कों का स्वरूप बदलता नजर आता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ब्लैक टॉप सड़कों की जगह ले लेती है आईएलसीबी यानी इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स तकनीक से बनी सड़कें। इस समय हम केटी रूट पर मौजूद हैं। लेह लद्दाख का ये इलाका, आपको बता दें केटी रूट मतलब कारू तांगसिंग रोड। ये पूरा स्ट्रेच है 80 किलोमीटर का, और 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में 12 किलोमीटर का ये जो इलाका है, आप देखेंगे कि कारू के जो आगे का इलाका है, 12 किलोमीटर का जो इलाका है, यहां पर ब्लैक टॉप खत्म हो जाता है। यानी कि जो कंक्रीट की ब्लैक रोड आप देखते आ रहे हैं वो यहां पर खत्म हो जाती है। यहां पर आईएलसीबी रोड की शुरुआत हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस रोड को दिखाएं। ये ब्लैक टॉप नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई रोड है जिसका काम इस समय पुरजोर तरीके से चल रहा है। इसको कहते हैं आईएलसीबी तकनीक, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक रोड तकनीक कहलाती है। लद्दाख के मौसम में सड़कें ब्लैक टॉप सड़कों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साबित होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे हैं। अगर बाई चांस इसमें हैवी मूवमेंट होता है और ब्लॉक्स डैमेज हो जाते हैं तो हम इसमें के ब्लॉक्स इजीली रिपेयर कर सकते हैं जी, वो है सर। और उसके बाद ये सर M50 से बना हुआ है सर, और M50 की स्ट्रेंथ बहुत हैवी होती है सर, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें, तो सर ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है सर। लेह लद्दाख के इलाके में इसी बदलाव की ओर इशारा करती हैं सड़कों पर लगाई गई सोलर लाइट्स। इस इलाके में एक प्रयोग के तौर पर सड़कों पर सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। इस सड़क की खासियत यह है, इस रूट की खासियत यह है कि इस पूरे रूट पे 3 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जहां पर सोलर पैनल वाली लाइट्स लगाई गई हैं। रोड लाइट्स यहां पे लगाई गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े बड़े खंभों पर लाइट्स लगा दी गई हैं और उन लाइट्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं। यानी कि सौर ऊर्जा के जरिए ये पूरा जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये रोशन रहेगा। फिलहाल बीआरओ ने लेह में सड़क के एक छोटे से हिस्से में इसकी शुरुआत की है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो आगे सड़कों के जाल के बाद इलाके में सोलर लाइट्स का जाल भी देखने को मिल सकता है। काम हमें दिया इस सड़क पर क्योंकि इस सड़क को मॉडल रोड बनाना चाहते हैं और ये काम हमें दिया गया कि इस पे सोलर पैनल लाइट्स लगाई जाएं।
जब ये सक्सेसफुल होगा तो हम आगे की सड़कों पर जहां पर भी हमें जरूरत महसूस होगी उस पे इस तरह की लाइट्स लगाएंगे। इन सारी कोशिशों के जरिए इस इलाके में कार्बन उत्सर्जन को बेहद सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में लद्दाख के हानले इलाके में सेना के लिए कार्बन न्यूट्रल शेल्टर्स बनाने की शुरुआत की गई है। पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें तकरीबन 60 लोग रह सकते हैं। ये सोलर और पवन विंड एनर्जी पर चलता है। इसमें कोई भी डीजल या केरोसिन का उपकरण यूज नहीं होता है। इसमें जो भी दिन में एनर्जी आती है उसको स्टोर किया जाता है और उसी को रात को वो इन कॉम्प्लेक्स को गर्म रखता है। ये छोटे छोटे कदम लद्दाख में तैनात सैनिकों और स्थानीय लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। अनंत भट्ट, लद्दाख, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।